अमेरिका ने 5 लोगों को डिपोर्ट किया है, लेकिन अपने देश नहीं बल्कि अफ्रीका के एक अनजान देश एस्वातिनी भेज दिया है। वजह यह है कि उनके देश उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं थे और अमेरिका ने इन्हें बताया है यूनिकली बारबैरिक, यानी कि बेहद खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट ने नए फैसले के बाद अब अमेरिका किसी को भी किसी भी देश में भेज सकता है बिना पूछे, बिना मौका दिए। ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि ये इंसानी हकों पर सीधा वार है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा मामला बताने वाले हैं, समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और कैसे ट्रंप ने इमिग्रेंट्स को तीसरे देश डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। तो भाई बात शुरू होती है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस से। इन्होंने एक फ्लाइट भेजी एस्वातिनी, जो एक छोटा सा देश है साउथ अफ्रीका में, और उसमें यानी कि प्लेन में कुछ डिपोर्ट किए गए लोग थे वियतनाम, क्यूबा, जमैका, लाओस और यमन के रहने वाले, लेकिन भेजा गया उन्हें एस्वातिनी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो लोग क्यूबा और दूसरे देशों से बिलोंग करते हैं तो उन्हें साउथ अफ्रीका के इस छोटे से देश में क्यों भेजा गया है। दरअसल डीएचएस ने इन सभी लोगों को जिन्हें फ्लाइट में ले जाया जा रहा था, इन सभी लोगों को यूनिकली बारबैरिक यानी कि बहुत ही खतरनाक बताया है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने चाइल्ड रेप से लेकर मर्डर तक के क्राइम किए हैं, और क्योंकि उनके अपने देश उन्हें वापस लेने को, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, तो अमेरिका ने कहा ठीक है, कहीं भी इन्हें भेज दो, और भेज दिया गया साउथ अफ्रीका के एक छोटे से देश एस्वातिनी में। अब ये सब हुआ कैसे, एक बार उसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पिछले महीने एक फैसला सुनाया जिसमें ट्रंप सरकार को फिर से ये पावर मिल गई है कि वो माइग्रेंट्स को उनके देश की जगह किसी और देश में यानी कि थर्ड कंट्री में भेज सकती है, वो भी बिना उनसे ये पूछे कि वो वहां पर जाने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं है। यानी अगर आप इंडिया से हैं लेकिन आपके खिलाफ अमेरिका में केस है और इंडिया आपको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, तो अमेरिका आपको नेपाल, नाइजीरिया या फिर किसी भी तीसरे देश भेज सकता है। आईस यानी कि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, उसने अब एक नया मेमो जारी कर दिया है। मेमो में कहा गया है कि ऐसे लोगों को किसी भी तीसरे देश में डिपोर्ट किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ 6 घंटे में भी भेजा जा सकता है। बस एक मौका मिलेगा वकील से बात करने का और फिर उसके बाद लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो भाई सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि वो जो तीसरा देश है वो कौन सा होगा। तो देखिए, कोई भी ऐसा देश जो ये कहे कि भाई हम टॉर्चर नहीं करेंगे, बस अमेरिका उस देश में इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर देगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एस्वातिनी ने आखिर इन लोगों को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। ना वो उनके नागरिक हैं और ना ही वहाँ उनके रिश्तेदार हैं और ना ही वो एस्वातिनी की भाषा जानते हैं। ऐसे में क्या वो लोग उस देश में सुरक्षित रह पाएंगे? और अगर कोई सच में क्रिमिनल है तो क्या उसे ऐसे ही किसी अनजान देश में छोड़ देना सही है? अब देखिए, ह्यूमन राइट्स वाले इस पर बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि इससे इंसानी हक खत्म हो सकता है, ना सुनवाई ना सफाई, और लोगों को बस डिपोर्ट किया जा रहा है। अब सोचिए, कल को अगर इंडिया या फिर कोई और देश ऐसा करने लगे कि किसी भी बाहरी लोग जिसे वो पसंद नहीं करते हैं उसे कहीं भी भेज दिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए, तो क्या वो इंसाफ होगा? क्या ये सच में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सही है या फिर सिर्फ एक ये पॉलिटिकल स्टंट है? और अगर किसी को बारबैरिक बोलकर ऐसे ही किसी देश में भेजा जा सकता है तो कल तो कोई भी टारगेट हो सकता है, किसी को भी खतरनाक कहा जा सकता है। तो भाई देखिए, इस पूरे वाकया से, इस पूरी कहानी से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सरकार से लगातार सवाल पूछा जा रहा है लेकिन सरकार रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं है। सरकार का सिर्फ इतना कहना है कि ये सारी चीज़ें हम अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें हरी झंडी दे दी है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जस्टिस है? क्या किसी भी क्रिमिनल को या फिर किसी भी नॉन क्रिमिनल इमिग्रेंट को किसी थर्ड कंट्री में डिपोर्ट करना, क्या ये इंसाफ है? जो भी आप मानते हैं, जो भी आपके विचार हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक के जरिए।